आपको ये बताना चाहिए कि साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा को अगर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अगर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो और आपसे पूछा कि बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, कहता है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो बोलिए कि देन थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। मतलब इसका मतलब बोला, आपसे पूछा गया है कि थीटा किस वैल्यू पर, थीटा का किस वैल्यू पर ये साइन और ये कॉस बराबर होगा, इक्वल होगा। निकालते कैसे हैं, निकालते ऐसे हैं, ये देखिए, इसको लिखिए साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। बोलिए हाँ कि ना। ऐसा क्यों सर, ये देखिए साइन 90 में चेंज, साइन 90 में चेंज, 90 में चेंज हो गया तो चेंज किस में होगा, कॉस थीटा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं सर ना। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए ताकि साइन कट जाए, क्या बचा, थीटा इक्वल टू कितना बचा, 90 माइनस थीटा, इधर आ गया तो थीटा और थीटा कितना हो गया, 2 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90, थीटा इक्वल कितना हो गया 45। इसलिए आप कह रहे थे कि साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 कितना होता है सर, ये होता है 1/√2 और कॉस 45 1/√2। आया समझ में। तो थीटा का वैल्यू 45 पर दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। आया समझ में। अच्छा ये बताइए कि जो थीटा जो आया है वो आप कह सकते हैं कि सर ये जो है थीटा जो है बड़ा है, 0 से बड़ा है, बट लेस देन 180, ऐसा बोल सकते हैं आप। मतलब 0 से 180 के बीच है, हाँ कि ना। पर कल लोग आपसे ऐसा पूछते हैं कि सर आपका जो थीटा जो आ रहा है आपको आंसर लाना है, थीटा का आंसर लाना है, वो लाना है 180 से लेकर 360 के बीच लाना है। इस समय क्या बोलना चाह रहे हैं हम, तो हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो थीटा का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, 45 जो है लाइज करेगा 0 से 180 के बीच, हाँ कि ना। पर कल होके क्वेश्चन में लिख दे कि थीटा का जो वैल्यू है आपको लाना है 180 से लेकर 360 के बीच में। आप बताइए कि थीटा क्या वैल्यू होगा जहां पे साइन और कॉस जो है वो बराबर होगा, किसके बीच में, 180 से लेकर 360 के बीच में। हाँ हाँ 19, हाँ 315 360, हाँ 215 होगा। ये देखिए 225, ये देखिए कैसे, ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा। ये क्वेश्चन था आपका, हमको निकालना थीटा का वैल्यू, हमको निकालना है थीटा का वैल्यू, जो थीटा जो आएगा वो लाई करना चाहिए कहाँ, 180 से 360 के बीच में, है ना। तो इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ इसको लिखना है कि थीटा जो आपका आंसर जो आएगा, क्वेश्चन है फाइंड थीटा, है ना, एंड थीटा लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ, 180 से छोटा होना चाहिए, 180 से बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा होना चाहिए, समझे। तो आप जो है इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो थीटा 45 आएगा, समझे। सोचिए कैसे करेंगे इसको, ऐसे लिख देखिए साइन थीटा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन कितना 270 मतलब कितना 3π/2 सही रहेगा, 3π/2 अब प्लस कितना, प्लस थीटा माइनस थीटा ना, ऐसे नहीं काम करेगा। ये 5π/2 और माइनस थीटा, देख लीजिए आप 5π/2 में कहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं, आप यहाँ खड़े हैं और माइनस करते हुए आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव है। अगर कोई बच्चा यहाँ प्लस करता तो वो किस में आता, वो इसमें आ जाता, और उसमें भी साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो आप इसको लीजिएगा, किसको लीजिएगा, चलिए हम इसको लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है आंसर। हाँ नहीं एंगल से मतलब नहीं है, अरे यार ये जो ले रहे हैं ना उससे मतलब नहीं है, आंसर जो आएगा ना वो लाई करना चाहिए किसके बीच में, 180
360 के बीच में थीटा। आपको देखिए सोचना क्या है, आपको सोचना है कॉस को चेंज करना है, कॉस को चेंज करना है। चेंज कहाँ होगा, देखिए चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ लेंगे या तो यहाँ लेंगे, यहाँ और यहाँ नहीं ले सकते हैं। बुझा क्या बोले सो? अरे बाबा यहाँ पे क्या था, π/2 था ना, तो π/2 यहाँ तो ले भी गया उसमें, और यहाँ चेक करेंगे सर यहाँ ले यहाँ ले, तो हम सोच रहे हैं वापस घूमते हुए वापस यहीं आ जाते हैं, समझे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ले रहे हैं 5π/2 और माइनस थीटा ले रहे हैं, ठीक है। देख क्या उसे फायदा होगा, इसे फायदा हुआ कि सर साइन साइन कट गया, हमको लाना है थीटा, क्या लाना है, थीटा। थीटा लाने के लिए आपको दोनों को बराबर करना पड़ेगा, समझ आया। इसको हम ऐसा लिखे हैं, आप वापस सॉल्व कीजिए, वापस ही आएगा। देख लीजिए, देखिए π/2 में तो क्या चेंज हो गया, कौन चेंज, साइन चेंज हो गया, किसमें, कॉस थीटा आया। अच्छा 5π/2 में ऊपर खड़े हैं, ऊपर में से माइनस कीजिएगा, आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में साइन कैसा, पॉजिटिव, लिए वही लिखा हुआ है, बुझाया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अरे हाँ कि ना, आइए सॉल्व करते हैं। पहले देखिए ये इसे कट गया, हट गया, तो थीटा कोड कितना, बोलिए थीटा कोड हो गया 5π/2 माइनस थीटा, ये इधर आ गया, कितना हो गया 2 थीटा इक्वल टू 5π/2, थीटा कोड कितना आ गया 5π/4, है ना। आप देखिए कितना हो गया, ये 5 इंटू कितना 90/4, है ना। अच्छा 180/4 काट दे, कितना बार में 45, है ना। कितना बचा, हाँ कितना, हाँ 225 डिग्री, थीटा आ गया 225 डिग्री। तो रुक जाइए, थीटा आ गया 225 डिग्री। आपका थीटा जो आया है क्या 180 से बड़ा है, 360 छोटा है, हो गया आंसर। पर रुकिए, एक बच्चा का सवाल ये हो सकता है कि सर हमको ये था बताइए सर, आप जो यहाँ पे किए हैं 5π/2 माइनस थीटा किए हैं, अगर कोई बच्चा प्लस थीटा करता तो क्या होता, सोचिए पहले। ये देखिए, ये साइन का साइन थीटा रहता, पहले इसको लिखते साइन कितना, ये साइन कितना, साइन 5π/2 प्लस थीटा, एक करता। अरे बाबा देखिए, कॉस को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बोले हाँ कि ना। मेरा सवाल यही है कि सर हम ऐसा जब लिख सकते हैं तो ऐसा क्यों लिखे, हाँ इससे थीटा कट जाएगा, थीटा का आंसर भी नहीं करेगा। कैसा, देखिए साइन साइन हट गया, तो थीटा कोड कितना आ गया, थीटा कोड 5π/2 प्लस का थीटा, ये देखिए प्लस थीटा और प्लस कट गया, तो यहाँ थीटा भी नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हम माइनस लिए थे यहाँ पे, समझ में आया क्या बोले सो। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कि इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, फाइंड थीटा एंड थीटा लाइज बिटवीन एंड थीटा लाइज बिटवीन 180 से लेकर 360 के बीच, तो आपका आंसर ये होगा, समझे। एक क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आप 10th के बच्चे हैं, 10th के स्टूडेंट है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सही है। बट आप अगर IIT जेई के स्टूडेंट्स है, आप अगर जेई के स्टूडेंट्स है ना, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। समझा क्या बताना चाह रहे हैं, बुझाया क्या बोले सो। आप अगर 10th में चाहे 11th में कोई पूछेगा आपसे, तो आपसे ये पूछेगा, समझे ना। आपसे कितना है जी 180, 180 है, समझे। बट आपको जेई में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो जल्दी से कॉपी कर लिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, आपको कौन करेक्ट है ये बतलाना है, ठीक है। क्वेश्चन है साइन 1 रेडियन, साइन 2 रेडियन, साइन 3 रेडियन, साइन 4 रेडियन, साइन 5 रेडियन, साइन 6 रेडियन, साइन 7 रेडियन, सॉरी इज पॉजिटिव, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है,
ये बड़ा है पहला। दूसरा cos 1 रेडियन पॉजिटिव, cos 2 रेडियन पॉजिटिव, cos 3 रेडियन पॉजिटिव, cos 4 रेडियन पॉजिटिव, cos 5 रेडियन पॉजिटिव, cos 6 रेडियन पॉजिटिव, cos 7 रेडियन पॉजिटिव। तीसरा है tan 1 रेडियन पॉजिटिव, tan 2 रेडियन पॉजिटिव, tan 3 रेडियन पॉजिटिव, tan 4 रेडियन पॉजिटिव, tan 5 रेडियन पॉजिटिव, tan 6 रेडियन पॉजिटिव, tan 7 रेडियन पॉजिटिव। इसको लिख लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं इसके बारे में। आपसे क्या पूछा गया है कि सर इतना में से कौन कौन सही है, कौन कौन सही है, हमको नहीं पता कौन सही है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसको पढ़ते हैं sin 1 रेडियन, क्या पढ़ते हैं? पॉजिटिव पढ़ते हैं। कभी भी ऐसा लिखा रहे, ध्यान दीजिए प्लीज, अगर लिखा रहे कि x जो है बड़ा है 1 से, ऐसा लिखा हुआ है x जो है बड़ा है 0 से, इसको क्या पढ़ते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं x is greater than 1। इसको पढ़ते हैं x is greater than 1। इसको पढ़ते हैं, हाँ इसको पढ़ते हैं x is पॉजिटिव। कभी नहीं बोलिएगा इसको कि x जो है 0 से बड़ा है, कभी नहीं बोलिएगा। 0 से बड़ा का मतलब होता है सारा पॉजिटिव। 0 से बड़ा जो भी नंबर है 1 2 3 4 सब क्या है? पॉजिटिव है। तो हम बोले x इज पॉजिटिव। यहाँ पढ़ेंगे x इज 1 से बड़ा, आया समझ में? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ बोले x इज पॉजिटिव। ठीक, अच्छा तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में। आपसे पूछा गया है कि सर इसमें से जो लिखा हुआ है वो कौन कौन पॉजिटिव सही है। मतलब sin 1 डिग्री जो है वो पॉजिटिव है, sin 2 डिग्री पॉजिटिव है, sin 3 डिग्री पॉजिटिव है, अच्छा सॉरी रेडियन लिखा हुआ है, डिग्री सॉरी रेडियन लिखा हुआ है। cos 6 रेडियन पॉजिटिव है, cos 7 रेडियन पॉजिटिव है, क्या सही है ये हमसे पूछा गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ समझते हैं। पहले समझते क्या है कि पहले बताइए कि आपको हम सिखाए हैं कि 1 रेडियन जो होता है अप्रोक्स कितना होता है? 57 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना? अरे हम बताए हैं 1 रेडियन जो होता है अप्रोक्सली होता है, अप्रोक्स 57 डिग्री होता है। ठीक है, 57 डिग्री में तो सर कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। 1 रेडियन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। आया समझ में? अच्छा अगर कोई पूछेगा सर 2 रेडियन मतलब कितना होगा सर? तो 2 इंटू कितना? 57 डिग्री, हाँ कि ना? तो फाइनली कितना होगा बोलिए? कितना हो गया? 114, 114, ये हो गया डिग्री। अच्छा 114 कौन सा क्वाड्रेंट सर? मानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड मतलब 90 से 180 के बीच, मतलब ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। 3 रेडियन कितना होगा बोलिए? 3 इंटू 57 डिग्री, बोलिए कितना आएगा? 171, 171। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। बोलिए हाँ कि ना? अच्छा 4th रेडियन के बारे में बात करेंगे तो 4th रेडियन जो होगा वो 4 इंटू 57 डिग्री होगा। बोलिए कितना होगा? ये मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 57, अरे 7 चौक 28 का 8, हाथ में 2, 5 चौक 20 और 2 22, 228 डिग्री। 228 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। मानते हैं बात आप लोग? अच्छा 4th रेडियन कितना होगा? सॉरी 5 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 5 इंटू 57, बोले कितना होगा? 285। कौन सा क्वाड्रेंट सर ये वाला? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 से बड़ा, 270 छोटा, ये बड़ा है, मतलब 4th क्वाड्रेंट। इसमें आ गया 4th क्वाड्रेंट। पकड़ पा रहे आप लोग? अरे 285 कौन सा क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में। सब पकड़िए बात को, है ना? 6 रेडियन जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? 6 इंटू कितना? 6 इंटू 57, बोले कितना होगा?
42 है ना डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट सर? फोर्थ क्वाड्रेंट। मानते हैं कि 360 से कम है, 270 ज्यादा है और 360 से कम है। अच्छा लास्ट है 7 रेडियन, अप्रोक्सीमेटली होगा 7 इंटू कितना 57 डिग्री। बोले कितना होगा? 49 का 9 हाथ में 4, 7 से 35, अच्छा 39, 399। ये हो गया किसमें? फिफ्थ होता ही नहीं है। फर्स्ट फोर्थ क्लास कहाँ? फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ कि ना? अब आइए बात करते हैं साइन 1 रेडियन। कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन कैसा है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, सही है ये। बोले हाँ कि ना? कॉस फर्स्ट कॉस 1 रेडियन, बोले पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अरे कॉस जो है 57 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। कॉस फर्स्ट रेडियन पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। हाँ 10 57 डिग्री, 57 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट में tan होता है पॉजिटिव, बुझा गया? आइए साइन 2 रेडियन मतलब साइन 2 रेडियन मतलब कितना? साइन 114 डिग्री। ये हो गया किसमें? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में ये कैसा होता है? पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव सही है ना? ये कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट कैसा? नेगेटिव। अरे गलत है, पॉजिटिव नहीं, गलत है ये, है ना? तो ये भी नहीं गलत होगा फिर, है ना? ये 3 किसमें है? 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, गलत है। ये भी नेगेटिव, गलत है। हाँ कि ना? आइए फोर्थ रेडियन, ये हो गया कितना? ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, मतलब गलत है। ये भी गलत है, मतलब सही क्या है? ये सही है। अरे थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना? ये हो गया 5 रेडियन मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ में। फोर्थ में साइन नेगेटिव, ये बोलता है पॉजिटिव है। अरे बकवास करता है, गलत है। आगे ना ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में ये कैसा? पॉजिटिव, पॉजिटिव है, सही है। मतलब ये कैसा? नेगेटिव, गलत है फिर, है ना? ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ में साइन कैसा? नेगेटिव, बोलता है पॉजिटिव है, गलत है। ये फोर्थ में कैसा? पॉजिटिव, सही है ये। ये फोर्थ में कैसा? नेगेटिव, बोलता है नेगेटिव पॉजिटिव है, गलत है। अच्छा ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन कैसा? पॉजिटिव, कॉस कैसा? पॉजिटिव, tan कैसा? पॉजिटिव। बुझाया? ऐसे एग्जाम में आएगा। इसमें से कोई एक पार्ट उठा लेगा, ये पार्ट, ये पार्ट, ये कोई एक उठा लेगा और आपसे पूछ देगा इसमें से कौन सही है। बुझाया? हम तो करवा दिए, पूरा चार्ट करवा दिया आपसे। आपसे कोई एक पार्ट उठा लेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, अब पूछेगा कौन सही है। कहाँ पे? ये तो गुना करते गए, 3 से गुना कितना आ गया? क्वेश्चन लिखे, कहता है क्वेश्चन है ये नंबर कि साइन 1 ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर बी है। वही तो बताना चाहते हैं, तो लिखिए क्वेश्चन। आई विल डिस्कस एवरीथिंग। आपका क्वेश्चन हम सारा कुछ कर देंगे। cos 1 बड़ा है cos 1 डिग्री से, ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू या फॉल्स? ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सर ये दोनों में, ये दोनों क्वेश्चन में क्या ये बड़ा है इससे? अगर है तो बोलेंगे ट्रू है, अगर गलत है तो बोलेंगे फॉल्स है। हाँ कि ना? सेम क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहला सवाल, एक बच्चा का सवाल है सर कि 1 क्या लिखा हुआ है सर? अगर कोई नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब, तो आप समझिएगा सर ये 1 रेडियन लिखा हुआ है। क्या बोले? अगर नंबर लिखा हुआ है, कुछ उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है कोई मेजरमेंट, आप बोलेंगे कि 1 रेडियन है। बोलो हाँ कि ना? इसका मतलब सर 1 रेडियन को अभी अभी बोले हम लोग साइन 57 डिग्री। क्यों सर किए सर? क्योंकि कभी भी ये पढ़े होंगे कि हम लोग कंपेयर करते हैं सेम क्वांटिटी के बीच में, है ना? ऐसा नहीं कि आदमी का तुलना जानवर से करेंगे, ये गलत तरीका है। आदमी की तुलना आदमी से करना चाहिए। अरे हाँ कि ना? आप पढ़े होंगे ना रुपये का तुलना कंपेयर रुपये से करते हैं, है ना? रुपये का तुलना कंपेयर पैसे से करें, है ना? अगर पैसा में है उसको चेंज कीजिए, किसमें? रुपया कीजिए। सेम चीज है कि भैया रेडियन था
रीजन में था उसको चेंज कर दिए डिग्री में। अब ये बड़ा है कि क्या है हम देखेंगे बाद में। 1 डिग्री दोनों हो गए डिग्री में, बोले यहाँ के ना। अच्छा साइन 57 डिग्री हमको नहीं पता, पर हाँ सर अप्रोक्स साइन जो है अप्रोक्स 60 पता है, कितना होता है सर √3/2, हाँ कि ना। अच्छा फिर ये ऐसे बड़ा का बड़ा खोल दिए, साइन 1 भी नहीं पता आपको, पर हाँ अप्रोक्स ही पता है साइन 0 कितना होता है 0। क्या √3/2 बड़ा है 0 से? ट्रू है, मतलब ये सही है, मतलब ये ट्रू है, बोले हाँ कि ना। आपसे पूछा गया ट्रू या फॉल्स, मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट क्या है सही है। अरे बुझाया क्या बोले सो नहीं बुझाया, सोच लीजिए। √3/2 बड़ा होगा एक मिनट ठीक है बेटा। अरे भैया ये कितना है √3/2, अरे कुछ तो है, अरे 0 से कुछ तो बड़ा है पॉइंट, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग, मान ली ये जो है ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी है, डिवाइड करेंगे 2 से नेगेटिव नहीं आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अरे 0.1 है भूल आ गया, तो क्या ये 0 से बड़ा नहीं है? सुनना इसमें क्या यार, अरे कुछ भी आएगा 0.0011 कुछ भी आएगा वो हमेशा 0 से बड़ा है, ट्रू है, बुझाया। इससे हम क्या रिजल्ट निकाले, इससे हम रिजल्ट ये निकाले साइन जो है साइन जो है अप टू 0 टू अप टू है ना, 0 से लेकर 90 तक, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक क्या होता है इंक्रीज करता है, समझे। आप देखेंगे साइन 0 साइन 30 1/√2, so 1/2 साइन 45 1/√2, ये क्या बढ़ रहा है। लास्ट में साइन 90 1 स्टार्ट हुआ 0 से, लास्ट में क्या 1 तक, इसलिए बोले कि साइन जो है 0 से 90 डिग्री तक क्या होता है बढ़ता है, इंक्रीज करता है, बुझाया। अच्छा अब हम बात करें इसके बारे में, ये इसका निष्कर्ष निकाले हम, निष्कर्ष रिजल्ट निकाले, ठीक है। अब बात करें इसके बारे में, बताइए ये होगा cos कितना, ये हो गया cos ये रेडियल है cos 57 डिग्री, और क्या बड़ा है चेक करते हैं cos 1 डिग्री से, आगे ना cos 60 कितना होता है 1/2 है ना, और cos 1 जो है कितना होता है 1, सॉरी cos 0 कितना होता है 1, क्या 1/2 बड़ा है 1 से? गलत है ना, आधा x से बड़ा होता है, ये गलत है, मतलब ये गलत है मतलब क्या है ये फॉल्स है। इससे क्या रिजल्ट निकला सर, इससे रिजल्ट निकला cos जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या होता है डिक्रीज करता है। इसमें क्या होता है डिक्रीज करना, घटना डिक्रीज करता है। ये आया समझ क्या होता है जरा सो, हां जल्दी सर लिख लीजिए सर। देखिए सी पॉइंट इसको लिखे नोट में, NOT नोट लिखिए, सी पॉइंट नोट लिखिए कि साइन थीटा का जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, कोई पूछेगा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है तो बोलेगा 1, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1। अच्छा इसका डी नंबर लिखिए, डी नंबर। इसी तरह साइन थीटा का आपसे कोई पूछेगा तो सर मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है तो बोलेंगे 0, कितना बोलेंगे 0, गलत, बोलेंगे -1। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1, अब मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, ई नंबर। हाँ क्या ना -1, आप ग्राफ देखो, ग्राफ बताए नहीं ना, ग्राफ ऐसे होता है साइन का, देखिए ऐसे ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, स्टार्ट 0 होता है, और साइन 0 स्टार्ट हुआ 0 से और गया ऊपर ऐसे जाता है, फिर नीचे आता है और फिर ऐसे आता है, जैसे ग्राफ ऑफ साइन का है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये जो वैल्यू है ना, ये टॉप इसी को बोलते हैं मैक्सिमम, यही होता है 1, ये 1 है ना, और ये जो नीचे तो नीचे ये होता है -1। हाँ कैसे पढ़ाएंगे, अभी तो बेसिक चल रहा है भाई, अभी देखो ना तुम एक साल के अंदर बोलोगे बाप रे बाप इतना कुछ, हमने हाँ इतना कुछ। हम आपको गारंटी लिख के देते हैं